हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्लांट के बारे में जो कि आयुर्वेदिक होने के साथ साथ आयुर्वेदिक तो है ही, बहुत ही यूज़फुल प्लांट है। वो हर टेरेस गार्डनर के पास होना ही चाहिए। उसका नाम है करी पत्ता। तो ये देखिए, करी पत्ते का प्लांट एक ऐसा प्लांट है, एक औषधीय प्लांट भी है और डेली यूज़ में तो ये सब लोगों के अधिकतर काम आता ही है। इसे ये देखिए, कई तरह की सब्जियों को छोंकने में प्रयोग किया जाता है। इससे तेल भी बनाया जाता है करी पत्ते से। तो बहुत ही इसकी मतलब ये है, बेनिफिट है इस पौधे के। तो हमारे टेरेस गार्डन में इसका क्या उपयोग है, ये तो हम जानकारी हमने किसी और वीडियो में पहले भी दी है और आगे भी देंगे। और फिलहाल हम बात कर लेते हैं, इस वक्त है करी पत्ते की देख रेख का समय। अगर आपके टेरेस गार्डन में करी पत्ते का प्लांट लगा हुआ है तो इस वक्त आप उसमें क्या क्या काम कर सकते हैं और कैसे उसकी हम केयर कर सकते हैं, जिससे कि वो हमारा जो करी पत्ते का प्लांट है, जनवरी मंथ में अधिकतर जैसे सब प्लांट से पत्तियां गिर गई हैं, कुछ हालत उसकी भी हो रही है। तो इस तरह से हमारा जो करी पत्ते का प्लांट है वो भी बहुत समय से, वैसे तो ये परमानेंट प्लांट है आपको पता ही है, लेकिन ये है डोरमेंसी में चले जाते हैं कुछ समय के लिए। जनवरी में मंथ के महीने में इनकी हालत, अधिकतर पौधों की हालत ही ख़राब हो जाती है। तो मेरे करी पत्ते के प्लांट की भी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। तो मैं कुछ ऐसे काम करूँगी जिससे कि ये पूरी गर्मियों भर मेरा फिर से ये हरा भरा रहेगा और ऐसे ही हरियाली बिखेरता रहेगा। तो ये सुबह का वक्त है, ये देखिए फ्रेंड्स, 7:30 बजे हैं और मैं आ चुकी हूँ अपने टेरेस गार्डन में। और कुछ इस तरह का नज़ारा है आज मौसम का। और कुछ पौधों की भी मैं कटिंग करूँगी आज। तो जो मेन है वो है करी पत्ता, उसकी मैं कटिंग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए, कुछ इस तरह का मौसम हमारे टेरेस गार्डन का है, वही मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर रही थी। क्योंकि टेरेस गार्डन में बहुत से काम होते हैं जो हमें निपटाने होते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने अपने छोटे से एरिया को कवर कर दिया था, क्योंकि कल मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे बारिश आएगी, जिससे कि मैंने जो छोटे छोटे बीज बोए हुए हैं, छोटे छोटे मतलब सीजनल प्लांट के, तो कहीं डायरेक्ट उससे संपर्क में बारिश के एकदम से डायरेक्ट पता नहीं चलता ना, कितनी तेज़ बारिश हो क्या हो तो ख़राब हो जाए, तो इससे ढक के रख दिए थे। तो ये देखिए, ये मेरा है करी पत्ते का प्लांट, जो कि मैंने अपने ये मतलब नीचे की बालकनी में लगा रखा है। यहाँ काफ़ी अच्छी धूप इसको मिल जाती है। तो ये देखिए, कुछ ऐसी सी हालत इसकी हो गई है। अभी तक मैंने इसके साथ कोई भी काम नहीं किया है। तो देखिए, करी पत्ते को मैं इसके बारे में पहले कुछ बताना चाहूँगी। आप सीड्स के द्वारा भी, ये देखिए इसमें सीड्स भी बन रही है। देखिए इस तरह से सीड्स बनते हैं, फूल भी खिलते हैं इसमें बहुत सुंदर, और बहुत ही इसकी पत्तियों से बहुत ही सुंदर खुशबू आती है। अगर आप सीड्स से बोना चाहें तो इस टाइम आप फ्री में इसके सीड्स कलेक्ट करके रख सकते हैं और सीड्स से ये आसानी से हो जाता है, और कटिंग के द्वारा भी ये आसानी से हो जाता है। तो दोनों ही तरीक़ों से ये आसानी से लगाया जा सकता है। और इसमें बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी इसकी पत्तियां जैसे मैं तोड़ रही हूँ, बहुत ही अच्छी सी इसकी एक अलग सी खुशबू होती है, जो कि एकदम पत्तियां तोड़ती एकदम फैल जाती है। तो इस तरह से आप सीड्स भी कलेक्ट कर सकते हैं और इसको कटिंग के द्वारा भी ग्रो कर सकते हैं। तो मैं बताऊंगी हम कटिंग के द्वारा कैसे ग्रो कर सकते हैं। और केयर टिप्स तो इसकी यही है कि हम इसे ऐसे स्थान पर रखें जहाँ पर 5-6 घंटे की नहीं तो 3-4 घंटे की धूप तो इसे मिले। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से सर्वाइव करता रहेगा। और मिट्टी मिट्टी का तो आप अगर इसे 40-50% गार्डन सोइल और उसमें 20 से 30% आप इसमें सैंड मिला दें और 20% के करीब आप इसमें मिला दें ये वर्मी कंपोस्ट या घर की बनाई हुई कोई भी खाद, तो बहुत ही अच्छी सी मिट्टी इसकी तैयार हो जाती है। देखिए, मैंने ये थर्माकोल के पॉट में लगा रखा है और बहुत ही अच्छी इसकी मिट्टी है और बहुत ही अच्छी तरह से ये मेरे इस प्लांट को लगे हुए 3 साल हो गए हैं। और हर साल मैं इस तरह से इसकी कटिंग कर देती हूँ और बहुत पूरा हरा भरा ये वृक्ष तैयार हो जाता है। मैंने कई बार इसकी वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर की है। बहुत ही सुंदर सुंदर जब ये इसमें फूल आते हैं तो बहुत ही, उसकी तो और भी सुंदर खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। तो मैं तो कहूँगी अपने टेरेस गार्डन में आप इसको ज़रूर ऐड करें। तो इस तरह से ये सही टाइम है, आप इसकी कटिंग प्रूनिंग वगैरह कर दें। तो मैं अपने इसकी करी पत्ते के प्लांट की हार्ड प्रूनिंग करूँगी, क्योंकि इसकी ये बेतरतीब सी ब्रांचेस इधर उधर फैली हुई हैं। जब मैं इनको अच्छे से कट कर दूँगी तो क्या होगा, फिर नई नई जो है साइड में से नई नई इसकी ब्रांचेस जो है निकलेंगी और नई नई पत्तियाँ निकलेंगी। तो ये देखिए, इस तरह से इनकी पौधों की कटिंग करना बहुत ज़रूरी है। कटिंग करने का सही समय है ये। तो अगर आपने भी अभी तक अपने पौधों की कटाई छटाई नहीं की है तो कर सकते हैं।
और मैंने वैसे अधिकतर पौधों की कर दी है, लेकिन ये फरवरी का मंथ जो होता है कटिंग करने का, प्रूनिंग करने का बिल्कुल सही समय होता है। आप इस टाइम अपने पौधे की प्रूनिंग कर दें। तो जैसे ये देखिए, ये मैंने कटिंग की है, ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। इस तरह की कटिंग बहुत ही आसानी से यह लग जाती है। आप इस तरह 1-2 नोड एरिया नीचे से मिट्टी में ऐसे दबा दें और फिर इसके ये 20-25 दिन में इसकी कटिंग तैयार हो जाती है। और ऊपर से जितनी भी एक्स्ट्रा लीव्स हैं वो सारी की सारी हमें हटा देनी चाहिए। तो देखिए, मेरे पास एक खाली पॉट पड़ा है, ये देखिए घर की खाद मिट्टी से ये तैयार है। तो ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट मिट्टी है इस पॉट की भी। मैं ऐसे ही हर पॉट तैयार करती रहती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से ही इसके नीचे तो मैंने एलोवेरा जेल भी नहीं लगाया है। अगर आप चाहें तो जो भी कटिंग ले उसके नीचे एलोवेरा जेल का जो ये है थोड़ा सा वो जेल लगा दें, जिससे क्या होगा कि फंगस वगैरह लगने का हमारी कटिंग को बिल्कुल भी डर नहीं रहता है और हमारी कटिंग जल्दी हो भी जाती है। तो ये देखिए जितनी एक्स्ट्रा ब्रांचेस है वो मैं अलग कर रही हूँ। इस तरह से आप लोगों को भी जब कटिंग लगाएं तो एक्स्ट्रा जो भी ब्रांचेस है वो अलग कर दें और 2 इंच कम से कम 1.5-2 इंच उसे मिट्टी में दबा दें। तो ये देखिए इस तरह से मैंने मिट्टी में दबा दिया है और मिट्टी जो है मेरी इसकी बहुत ही सॉफ्ट है और पहले से ही इसमें पानी है, तो अब मैं इसमें और पानी नहीं दूंगी। और ये देखिए 20-25 दिन में आसानी से हो जाएगी। जब भी हम कोई भी कटिंग लगाएं तो कम से कम हमें 3-4 कटिंग तो उस प्लांट की लगानी चाहिए। ऐसा होता है ना कई बार कि ज़रूरी नहीं है आपने जो कटिंग लगाई वो आपकी हो ही जाए, इसलिए 4-5 कटिंग लगाए, उसमें से 2-3 तो आपके आसानी से हो ही जाती हैं। तो इस तरह से ही वैसे मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास यही बहुत बड़ा प्लांट है, इसका बहुत ही ज़्यादा ये फैल जाता है। जब अब इसके 15 दिन बाद देखना इसकी ग्रोथ कितने अच्छे से होगी। तो ये देखिए, तो फिर भी मैं इसकी 2 कटिंग लगा देती हूँ। ये है ना कि मान लो किसी को देने के भी काम आ जाती है, अगर लगाना चाहे तो हम कहीं दूसरी जगह भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसकी 2-3 कटिंग तैयार कर ली है और मैं 2-3 कटिंग इसकी लगा दूँगी। मैं अपने इस प्लांट की अच्छे से कटिंग प्रूनिंग कर लेती हूँ और फिर इसकी जो मिट्टी है, वैसे तो ये मैंने जो गमला तैयार करा था कि मुझे इसमें कोई खाद वगैरह देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि जैसे कि मैं आप लोगों के साथ सदा शेयर ही करती रहती हूँ कि मैं फूल पत्तियों घर की साग सब्जियों के छिलकों से जो गमला भरती हूँ, तो फिर क्या होता है मुझे बीच में कभी भी खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये तो ऐसा प्लांट है, इसमें बिल्कुल भी कभी मैंने आज तक तो इसमें देखा नहीं है कभी कोई मेरे इस प्लांट में कीड़ा नहीं लगा है। तो जैसे हम अपने घर की खाद से जो भी गमले तैयार करते हैं, पॉटिंग मिक्स तैयार करते हैं, उन प्लांट में आपके जो है इंसेक्ट वगैरह कीड़े वगैरह भी बहुत कम लगते हैं। तो मेरे इस प्लांट में कभी कीड़ा नहीं लगा है। अगर आपके पौधों में लगे तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से स्थान का भी मैंने बता दिया किस स्थान पे रखें, और लगाने का भी जैसे मैं बता ही रही हूँ 2-3 इंच से गहराई में लगाएं। और अब जैसे ही इसकी कटिंग करेंगे तो मैं साइड से इसकी थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी खोद कर फिर भी जो घर पर ही मैं खाद बनाती हूँ ये पत्ती वगैरह की वो दे दूँगी। तो ये जानकारी मैंने आपको दी है। अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और